Hello my all dears and my nears, it's Sir Suresh Kumar, lecturer of biology at Government Boys Degree College उमरकोट। तो बड़ा आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना न्यूक्लिक एसिड टॉपिक को ही। इसका आज सेकंड ग्रुप है, सेकंड क्लास है, जिसका नाम है डाइन्यूक्लियोटाइड। आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड के 3 क्लासेस हैं। एक है मोनोन्यूक्लियोटाइड जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 15 मिसालें थी, जिसमें एक मशहूर मिसाल थी ATP। फिर है नेक्स्ट डाइन्यूक्लियोटाइड जिसमें 2 मिसालें NAD FAD। तीसरा ग्रुप है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसके 2 मिसालें हैं DNA और RNA। तो डिस्कस करते हैं सेकंड ग्रुप को न्यूक्लिक एसिड के, जिसका नाम है डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके नाम से जाहिर है, डाई का मतलब है 2, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है मोनोमर या छोटे मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो बने हुए हों 2 न्यूक्लियोटाइड के, तो ऐसे बेटा मॉलिक्यूलों को हम क्या कहेंगे? डाइन्यूक्लियोटाइड। और डाइन्यूक्लियोटाइड को इसकी डेफिनेशन देखें, दोज व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल 2 हैं, एक है NAD और एक है बेटा FAD। ये 2 मॉलिक्यूल हैं जो आते हैं आपके डाइन्यूक्लियोटाइड में। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, याद रखें, ये दोनों मॉलिक्यूल 2-2 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं, 2-2 छोटे छोटे इन मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके ये बने हुए हैं ये 2 मॉलिक्यूल आपके NAD और FAD। अब पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा NAD को। NAD का बड़ा फुल फॉर्म में देखें, NAD, N निकोटिनामाइड, A का मतलब है एडिनाइन या एडिनोसाइन, D का मतलब होता है डाइन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म में जाहिर हो रहा है इसकी पूरी कहानी। निकोटीन, N का मतलब है निकोटिनामाइड। बेटा निकोटिनामाइड जो है ना, ये हम विटामिन को कहते हैं, विटामिन B को। और विटामिन B3 का दूसरा नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहते हैं इसको। A का मतलब है एडिनाइन। अब इस मॉलिक्यूल NAD के अंदर विटामिन B3 मौजूद है, दूसरा एक नाइट्रोजन बेस मौजूद है जिसका नाम है एडिनिन, और इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। तो ये इसकी पूरी कहानी इसके फुल फॉर्म के अंदर ही बयां हो रही है। तो ये एक मॉलिक्यूल है जो बना हुआ है बेटा किसका? ये बना हुआ है निकोटिनामाइड। ये निकोटिनामाइड है, ये विटामिन B है। इस विटामिन B का नाम है नियासिन भी कहते हैं विटामिन B3 को, और दूसरे नाम से निकोटिनामाइड भी कहेंगे या विटामिन B3 कहेंगे। ये विटामिन B3 पड़ा है। दूसरा इसमें एडिनिन है, ये नाइट्रोजन बेस एडिनिन है बेटा, इस नाइट्रोजन बेस का नाम है एडिनिन। और आगे इसमें मौजूद है डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ओवरऑल 2 न्यूक्लियोटाइड, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो ऐसे नाम पड़ा NAD। NAD कहाँ मौजूद है बेटा? ये मौजूद है आपके साइटोप्लाज्म में और 2 ऑर्गेनेल में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब साइटोप्लाज्म मौजूद है और ये ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है रेस्पिरेशन करता है। तो NAD जो है ये क्या करता है, ध्यान दें, NAD बेटा ये क्लोरोप्लास्ट जो ये ऑर्गेनेल है ना आपका, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है वाटर, पानी। पानी जो है ये टूटता है, सनलाइट जो है इसकी मदद से पानी तोड़ा जाता है। पानी यहाँ टूटता है आपके क्लोरोप्लास्ट थैलिकोइड मेम्ब्रेन पे, पिगमेंट तोड़ देते हैं पिगमेंट की मदद से। तो पानी जैसे टूटा तो पानी में ये एटम निकलेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो निकल जाएगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ये फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। बाकी पानी का कौन सा एटम बेटा बचा है? वो हाइड्रोजन बचा है। कितने हाइड्रोजन? 2। अब ये दोनों जो है हाइड्रोजन जो है या हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम को यहाँ एक मॉलिक्यूल आएगा आपके क्लोरोप्लास्ट में जिसका नाम है NAD। NAD ये पानी के हाइड्रोजन उठा लेगा, तो NAD कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। आपका NAD क्या कर रहा है, समझ आ रही है बात? NAD हाइड्रोजन एटम को उठाता है। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन एटम को। एक NAD 2 हाइड्रोजन एटम को उठाता है, याद रखें बात ये। तो हाइड्रोजन एटम को इसने जैसे ही उठाया तो इस अमल को क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ एटम। तो NAD बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? रिडक्शन करता है। क्या करता है? और इसकी रिड्यूस फॉर्म को हम कहेंगे NADH2। NADH2 ये आपके NAD की रिड्यूस फॉर्म होती है, NADH2। अब इसने रिडक्शन की, यहाँ पे पानी टूटा, उसका हाइड्रोजन एटम ले लिए। अब ये NAD आगे ये बेटा हाइड्रोजन एटम दे देगा एक गैस को जिसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही NAD ये हाइड्रोजन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसके नतीजे में क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगी। ये कार्बन से को नहीं देता, एक्चुअली इसमें एक एंजाइम है रुबिस को, जो आप फोटोसिंथेसिस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये CO2 हाइड्रोजन जैसे ही मिलेंगे तो इसके नतीजे में बेटा एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है ग्लूकोज।
तो जैसे ही NAD ने यहाँ हाइड्रोजन छोड़ा, उसके नतीजे में CO2 हाइड्रोजन मिले तो ग्लूकोज बना। अब यहाँ पे NAD ने क्या की, ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडेशन की। तो जब ये NAD ऑक्सीडेशन करेगा तब इस NAD का नाम ये पड़ेगा NAD प्लस। NAD प्लस होती है NAD की ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म। तो NAD क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। NAD एक जगह से हाइड्रोजन एटम लेता है और देता है दूसरी जगह को, वो चीज सबसे बनाने के लिए। जैसे NAD यहाँ पे थालिक्वाइड लेयर है ना, ये ग्रीन कलर की थालिक्वाइड लेयर है, यहाँ से उसने हाइड्रोजन एटम लिया है। ये हाइड्रोजन एटम किसका है, पानी का है। पानी यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हुआ है फोटोसिंथेसिस का, इसके नतीजे में NAD बना। NAD ने हाइड्रोजन दिया, आगे चलकर ये कार्बन से गैस के साथ रिएक्ट कराया, ये डार्क रिएक्शन हो रहा है नीचे। तो डार्क रिएक्शन में NAD कर रहा है ऑक्सीडेशन, जिसमें ये कार्बन से को हाइड्रोजन दे रहा है, नतीजे में ये हाइड्रोजन और CO2 मिले तो ग्लूकोज बन गया। यही काम है आपका NAD का फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो NAD क्लोरोप्लास्ट में भी यूज होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर, या यूं कहेंगे एज ए कोएंजाइम वर्क कर रहा है। कोएंजाइम का मतलब है वो चीज जो लाजमी रिक्वायर्ड हो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को करने के लिए, उसको हम कहेंगे कोएंजाइम या कोफैक्टर। ये कोफैक्टर है NAD। ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है बेटा, कंटिन्यू कराता है। अब जैसे यहाँ पे एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम है फॉर एग्जाम्पल। अब ये एंजाइम तभी 100% काम करेगा जब इसके ऊपर कोफैक्टर अटैच होगा, या कोई एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल अटैच होगा, या कोई और मॉलिक्यूल अटैच होगा। और ये और मॉलिक्यूल कौन है, यहाँ पे NAD है। NAD जो है आगे ये जब अटैच होगा रुबिस्को वगैरह के पास, तो क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, आगे ग्लूकोज बनेगा ऐसे। तो इनको कोफैक्टर भी कहते हैं। आगे ये बेटा NAD और कहाँ मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज या हेक्सो शुगर, ये टूटती है, इस अमल को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसके नतीजे में यहाँ ग्लूकोज के अंदर ये 12 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा। ये ग्लूकोज टूटेगा आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जिसके नतीजे में ग्लूकोज से कौन सा आइटम रिलीज होगा, हाइड्रोजन निकलेंगे, प्लस में ये कार्बन और ऑक्सीजन भी निकलेंगे। अब ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन से गैस में, जो आप अभी बाहर निकाल लें। बाकी ग्लूकोज का बचेगा हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम बेटा ये उठाएगा NAD, यहाँ पे NAD आएगा और NAD प्लस ये आया और उसने दोनों हाइड्रोजन ले लिए, दो दो, ऐसे 12 NAD यूज होंगे। तो ऐसे आपका NAD जो है ये आपके हाइड्रोजन ये उठा लेगा ऐसे। तो NAD यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो रेस्पिरेशन में NAD क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे जो ग्लूकोज टूटता है, उसके जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, उन हाइड्रोजन एटम्स को उठाने वाला NAD होता है। फिर NAD बेटा हाइड्रोजन एटम उठाएगा, फिर ये आगे NAD देगा। ये हाइड्रोजन एटम में से लाल कलर की लेयर है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, इस लेयर का नाम है क्रिस्टी। और इस लेयर के ऊपर बेटा एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। यहाँ पे जाके NAD अपने हाइड्रोजन दे देगा। जैसे ही हाइड्रोजन दे देगा तो अभी NAD वापस कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, माना फिर से आ जाएगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में NAD क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन ले रहा है ये ग्लूकोज का है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम 2 उठा रहा है ये किसके हैं, पानी के हैं, वाटर के हैं। यहाँ पे NAD आपका फोटोसिंथेसिस में शुरू हो रहा है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना हिस्सा ले रहा है ATP को आगे बनाने के लिए। ये बात क्लियर है। अब इसको अच्छी तरह से आप और डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो बायोएनर्जी जो आपका चैप्टर है वहाँ पे आप डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद करें। अब आगे देंगे बेटा कंपोजिशन। NAD किसका बना हुआ है बेटा, NAD बना हुआ है 2 न्यूक्लियोटाइड का। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड ये एक ये, अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मौजूद है, इनमें बेटा मौजूद है राइबो शुगर। ये राइबो शुगर नजर आ रही है, ये राइबो शुगर या पेंटो शुगर है C5H10O5। इस राइबो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे अटैच है विटामिन B, याद रखें विटामिन B अटैच है, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन बेस नहीं है। आपकी राइबो शुगर के कार्बन 1 पे एक विटामिन अटैच है जिसका नाम है विटामिन B3, या इस विटामिन B3 का दूसरा नाम है नियासिन, या इसको हम कहेंगे निकोटीन अमाइड, ये अटैच हुआ। फिर आगे इस राइबो शुगर के कार्बन नंबर ये 5 है, यहाँ पे अटैच है फास्फेट ग्रुप। ये शुरू में फास्फोरिक एसिड होता है, डीहाइड्रेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है PO4 या फास्फेट में। तो कार्बन 5 पे फास्फेट ग्रुप, ये एक मॉलिक्यूल है, इस पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल को कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड है, उस और न्यूक्लियोटाइड में ये बेटा राइबो शुगर है, उसकी ब्रांच स्ट्रक्चर है, C5 शुगर है, 5 कार्बन की बनी हुई है शुगर है।
ऐसे इस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे ना बेटा एक नाइट्रोजन बेस अटैच है जिसका नाम है एडिनिन। यहाँ पे एडिनिन अटैच है नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 5 पे इस शुगर में भी सेम चीज है जिसका नाम है फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। तो ये चीजें आपके एक और न्यूक्लियोटाइड है। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच है फास्फेट और फास्फेट के जरिए बाय 5 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। NAD में याद रखें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है पर कौन सा 5 to 3 नहीं है जैसे DNA RNA में, इसमें 5 to 5 कार्बन बॉन्ड होता है। इसमें देखें पांचवा कार्बन का फास्फेट अटैच है सामने ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन के साथ। ऐसे ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। 5 to 5 कार्बन बॉन्ड होता है ये। तो इसके नतीजे में ये दो मॉलिक्यूल या दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। अब इन दोनों को हम एक साथ बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? NAD बोलेंगे। अब NAD में देखें क्या क्या है। NAD में 2 राइबो शुगर हैं, 2 फास्फोरिक एसिड है, एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है एडिनिन, और एक इसमें विटामिन B3 है जिसका नाम है नियासिन या निकोटीन अमाइड। ये 6 चीजें होती हैं आपकी ओवरऑल NAD में। राइबो शुगर, नाइट्रोजन बेस, एडिनिन होता है, फास्फोरिक एसिड होते हैं, और इसमें विटामिन B3 है जिसका नाम है निकोटीन अमाइड या नियासिन। ये था NAD। आगे देखें NAD वर्क क्या करता है। वर्क एज ए को एंजाइम या को फैक्टर के तौर काम करता है। ये काम करता है एज ए को फैक्टर, एज ए को फैक्टर या एज ए को एंजाइम, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है। ये ऑर्गेनिक को फैक्टर है, ये ऑर्गेनिक एक्टिवेटर है जो क्या करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। और ये क्या करता है कैरी 2 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीडाइज फॉर्म को NAD प्लस कहेंगे और रिड्यूस फॉर्म को NADH2 कहेंगे। ये था आपका NAD का काम और फंक्शन। ये क्लियर है बात। अब याद रखें बेटा NAD हर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होता है, फिर वो चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दूसरे नाम से फर्मेंटेशन कहते हैं, सब में ये NAD यूज होता है। अच्छा आगे देखें। अब नेक्स्ट है आपका डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका नाम है FAD। इसके फुल फॉर्म में देखें क्या आ रहा है, फ्लेविन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन अमाइड का क्या मतलब हुआ बेटा? ये फ्लेविन अमाइड दूसरा नाम है विटामिन B2 का। विटामिन B2 को दूसरे नाम से फ्लेविन अमाइड कहते हैं या इसको रिबाफ्लेविन भी कहेंगे। तो ये आपका मॉलिक्यूल है जिसमें सेम एडिनिन है, 2 न्यूक्लियोटाइड है और विटामिन B2 भी इसमें मौजूद है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये राइबो शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 पे विटामिन B अटैच है बेटा। इस विटामिन B का क्या नाम है? विटामिन B2, या इस विटामिन B2 का और क्या नाम है बेटा? इसका दूसरा नाम है फ्लेविन अमाइड। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लेविन अमाइड या रिबाफ्लेविन या विटामिन B2। ये आपके राइबो शुगर है, पहली जो ऊपर वाली राइबो शुगर उसके कार्बन 1 पे अटैच है। आगे इस राइबो शुगर के कार्बन नंबर 5 पे अटैच है फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। फिर नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड है, ये कंप्लीट। इस न्यूक्लियोटाइड में ये राइबो शुगर है, मेन बैकबोन है जिसके साथ ये दोनों मॉलिक्यूल अटैच हैं आपस में, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे जो दूसरी शुगर है वहां पे देखें इसके कार्बन 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच है और इसका क्या नाम है बेटा? एडिनिन। ये निचली जो है आपकी इस राइबो शुगर पे नाइट्रोजन बेस अटैच है जिसका नाम है एडिनिन। आगे कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे क्या बेटा अटैच है? फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड। अब ये फास्फेट और फास्फेट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें भी बॉन्ड यही है, 5 to 5 कार्बन बॉन्ड होता है, 5 to 3 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, 5 to 5 कार्बन बॉन्ड है, 5 to 5 कोवेलेंट बॉन्ड या 5 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड के जरिए दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये आपकी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहेंगे FAD। तो FAD में क्या है बेटा? 2 न्यूक्लियोटाइड है। उन 2 न्यूक्लियोटाइड में क्या है? 2 न्यूक्लियोटाइड में 2 शुगरें हैं, 2 फास्फेट है, एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है एडिनिन और एक विटामिन B है जिसका क्या नाम है? विटामिन B2। अब FAD का क्या काम है बेटा? FAD का काम है आपका, ये भी NAD की तरह है, ये भी काम करता है को एंजाइम या को फैक्टर के तौर पर। याद रखें FAD मौजूद सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में नहीं है। तो FAD जो है ये को एंजाइम है कौन से प्रोसेस का? ओनली रेस्पिरेशन का। FAD जो है बेटा याद रखना, ये जो हिस्सा लेता है ये कौन से प्रोसेस में हिस्सा लेता है बेटा? ये हिस्सा लेता है ओनली इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। कौन सा रेस्पिरेशन सर? एरोबिक या एनाएरोबिक? तो बेटा ये हिस्सा लेता है ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का एक तीसरा स्टेप होता है जिसका नाम है क्रेब साइकिल।
ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल। इस प्रोसेस में क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है बेटा, जो ग्लूकोज के हाइड्रोजन एटम होते हैं ना वो रिलीज होते जाते हैं। उस ग्लूकोज के हाइड्रोजन एटम को उठाता है कौन, एफएडी उठाता है। एफएडी जैसे ही हाइड्रोजन एटम को उठाएगा तो एफएडी कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में, और एफएडी की बेटा रिड्यूस फॉर्म का नाम है FADH2, FADH2, और इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म का नाम है FAD+। तो ये रिड्यूस फॉर्म है। FAD भी NAD की तरह है, एक FAD 2 हाइड्रोजन एटम उठाएगा, और ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम किसके हैं, ग्लूकोज के हैं। ये ग्लूकोज जो है आपका C6H12O6, ये जो रेस्पिरेशन में टूटेगा तो इस ग्लूकोज के हाइड्रोजन एटम उठाता है आपका FAD क्रेब्स साइकिल के अंदर, ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। क्लियर है ये बात। अब जैसे ही ये FAD हाइड्रोजन उठाएगा, फिर ये FAD सेम NAD की तरह ये हाइड्रोजन दे देगा इस लेयर को जिसका नाम है क्रिस्टी। वहाँ क्रिस्टी में हाइड्रोजन एटम अंदर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या उसमें जाके हिस्सा लेंगे ये हाइड्रोजन, जिसमें ATP बनेगी आगे। तो जब ये हाइड्रोजन दे देंगे FAD आपका दोनों ही हाइड्रोजन को क्रिस्टी को, तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और FAD को ऑक्सीडाइज फॉर्म को कहा जाता है FAD+। ये इसका काम है। तो फंक्शन क्या हुआ, ये कोएंजाइम है, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम है, और ये कैरी करता है 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ड्यूरिंग ओनली क्रेब्स साइकिल। ये बात क्लियर है। अब ध्यान दें, रेस्पिरेशन के अंदर बेटा ये दोनों न्यूक्लियोटाइड हिस्सा लेते हैं। NAD और FAD दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और दोनों ही रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं। NAD एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आता है, एनारोबिक में भी आता है। FAD सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है। ये क्लियर है बात। अच्छा, बाकी रहा बेटा NAD क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। वहां पे भी ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पानी के हाइड्रोजन एटम उठा के देता है CO2 को ग्लूकोज बनाने के लिए। तो NAD आपका ये यूनिवर्सल डाइन्यूक्लियोटाइड है, जो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी। FAD सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, और सिर्फ और सिर्फ हिस्सा लेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। NAD एरोबिक में, एनारोबिक में और फोटोसिंथेसिस हर प्रोसेस में ये हिस्सा लेता है, जिसमें एनर्जी बनती है, ATP बनती है। ये आपके थे 2 आपके डाइन्यूक्लियोटाइड। और याद रखें बेटा, अगर सवाल आ जाए टेस्ट में, तो न्यूक्लिक एसिड का वो कौन सा ग्रुप है जिसमें विटामिन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो न्यूक्लिक एसिड का कौन सा ग्रुप है जिसमें विटामिन है, आपके ऑप्शन हो मोनोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और आपका एक और ऑप्शन हो डाइन्यूक्लियोटाइड। आप किसको टिक करोगे, डाइन्यूक्लियोटाइड को, क्योंकि मोनोन्यूक्लियोटाइड है ना, उसमें नाइट्रोजन बेस है, उसमें 3 ही चीजें थी। वो 3 चीजें कौन सी थी बेटा, नाइट्रोजन बेसिस से फास्फोरिक एसिड था, राइबो शुगर थी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 2 मिसालें, DNA RNA। DNA और RNA में भी विटामिन B वगैरह नहीं है। डाइन्यूक्लियोटाइड एक स्पेशल क्लास है आपके न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें विटामिन B है, विटामिन B2 भी है, विटामिन B3 भी है, और इसके ये 2 मिसालें हैं। याद रखें बेटा, मोनोन्यूक्लियोटाइड में जो भी मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनर्जी देते हैं हमें। ATP, GTP, TTP, CTP, UTP, UMP, UDP, ये सारे। बाकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में DNA RNA होते हैं। DNA जेनेटिक मटेरियल, RNA जो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये हमारी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं सेल की, ऑर्गेनेल की। डाइन्यूक्लियोटाइड ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, ये ग्लूकोज को बनाने यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ATP बनाने में यूज हो रहे हैं। ये इसके डाइन्यूक्लियोटाइड के काम होते हैं।